जय हिंद दोस्तों, सेना के जवानों ने एसडीएम की पिटाई की। ये वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वायरल हो रहा है। और इसका जो हेडिंग है उसको सुनकर हमें थोड़ी सी आपत्ति आई। यानी कहा जा रहा है कि मेरठ कैंट में आर्मी वालों ने एसडीएम को पीटा। ये कई प्रकार की न्यूज, कई प्रकार के इंस्टाग्राम पे चल रहा है। मैं बात कहना चाहता हूँ, वीडियो वायरल तो हो रहा है। यानी कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में सेना के जवान वहां पर एसडीएम जाना चाहते थे, यानी उन्होंने मना किया तो वो गाली गलौज करने लगे। गोली मारने की धमकी देने के बाद आर्मी वालों ने एसडीएम की हैकड़ी निकाली। इस तरीके की खबरें, इस तरीके का वीडियो के ऊपर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन किसी को शायद ये नहीं पता कि आर्मी वालों का काम करने का तरीका ये नहीं होता कि वो किसी को पीटें। वो किसी को नहीं पीटते। आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके देश के लिए, देशवासियों के लिए वो बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान रोज दे रहे हैं। यानी रोज शहादत हो रही है। 30,000 रुपए में अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो जाप के लिए लगा रहे हैं, इस देश के लिए लगा रहे हैं, तिरंगा के लिए लगा रहे हैं, नाम नमक निशान के लिए लगा रहे हैं। अब उनका जो काम करने का तरीका है वो अपने सीनियर के आदेश के हिसाब से ही काम करते हैं। जब हमें शपथ दिलाई जाती है, हमें यह कहा जाता है यदि हमारा सीनियर अधिकारी जो आदेश देगा, यानी उस आदेश को हम मानेंगे, चाहे मुझे हवा में जाना पड़े, पानी में जाना पड़े, जमीन के अंदर घुसना पड़े, और इन ऐसे खतरों का हम सामना करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। यानी ये फर्स्ट डे से हमारे अंदर डाला जाता। और जब वहां पर हम खड़े हैं और सीधा लिखा है ये प्रतिबंधित क्षेत्र, यहां पर जाना मना है, तो मना है। अब सामने आप एसडीएम है, सामने आप डीएम है, सामने आप आईपीएस हैं, सामने आप नेता हैं। आर्मी वालों के लिए सबसे बड़ा आदेश होता है और उसके सीनियर जो कि पीछे से उसको आदेश दे रहा है, चाहे वो जवान के ऊपर हवलदार है तो हवलदार का आदेश मानेगा। सामने आप कोई भी हस्ती हो सकता है, आप प्रतिष्ठित इंसान हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कार्यशैली ऐसी, यदि आप वहां जाकर हमें गाली दोगे, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करोगे, तो फिर आपको उसी तरीके का रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे को इज्जत, यानी हमारे गेट पे लिखा है यूनिट की इज्जत हमारी इज्जत, देश की इज्जत हमारी इज्जत, इज्जत के लिए हम कुर्बान। अब हमारी इज्जत के पर जाकर के हमने 12 घंटे से खड़े हैं, खाना पीना नहीं खाया, और आप जाकर के गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, तो फिर आपको क्या होगा। और वो ही ये हुआ है। तो आज आप एक बार नहीं 100 बार इस बात को समझ लो कि यानी सैनिक अंतिम सांस तक ईमानदारी से रहता है, डेडिकेशन से रहता है। हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, इसलिए आर्मी इतनी खूबसूरत एक संस्था है, उसको आप पलीता मत लगाओ। और आर्मी वाले कभी किसी की पिटाई नहीं करते, वो देशवासियों से बहुत प्यार करते हैं। उनका काम करने का तरीका यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी तो आदत वही पड़ी है कि हमें कोई सलूट मारो, हमसे रिश्वत ले लो, दाएं से घुस जाओ, बाएं से घुस जाओ, पास बना लो, ये वीवीआईपी है, ये वीआईपी। यहां कुछ नहीं चलता। यहां सेना का आदेश चलता है धड़ल्ले से, और ऊपर से हमारा कमांडिंग अफसर है, वो ही हमारे लिए भगवान है। उसका आदेश ही फाइनल आदेश है। उसके अलावा और कोई भी आदेश दे, उससे सीनियर भी आदेश देगा, और जहां पर हमारे कमांडिंग अफसर का आदेश है हम उसी को फॉलो करेंगे। हम जब तक कि उन्हीं का आदेश दोबारा हमें नहीं मिलता है। और इस तरीके की देशवासियों को समझना चाहिए कि ये जवान हैं और बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो आपको इनका समर्थन करना होगा। मैं भले इस बात की ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर लोग आपा खोने के लिए विवश करते हो, नहीं, कोई इंटेंशन नहीं होता। चाहे हम ड्यूटी पर हैं, चाहे हम छुट्टी पर हैं, हम समाज में, हम रिश्तेदारों में, हम घरों में, कहीं भी हैं, हम सौहार्द चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, हम प्यार बांटना चाहते हैं। क्योंकि हम अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, तनाव में रहते हैं। हम जब आते हैं सुकून से अपने लोगों के बीच रहना चाहते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं ट्रेनों में, कहीं ना कहीं पुलिस कोई ना कोई अंगुली करती है, और फिर इस तरह हो जाता है कि जब बात इज्जत पे आ जाती है,
फिर कुछ नहीं होता है। तो आप इसके ऊपर कमेंट्स करें, क्या ये कार्रवाई सही थी या इसके ऊपर और कुछ जवानों को करना चाहिए था, या जो सामने वाला एसडीएम है कौन है, ये पूरी तरह पुष्टि नहीं है। मैं अपने चैनल से इस वीडियो की इस प्रकार पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं कि आखिर ये कौन था। बहुत सारी खबरें अलग अलग प्रकार की चल रही हैं। तो दोस्तों आप अपना कमेंट्स करें। धन्यवाद।